सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा। कि सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा। हर कदमों पे तेरे दुनिया का सलाम होगा। हर मुश्किल का करना तू डटकर सामना। हर मुश्किल का करना तू डटकर सामना। देखना एक दिन समय भी तेरा गुलाम होगा। देखना एक दिन समय भी तेरा गुलाम होगा। तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन एकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं ध्रुवीय ठोस एवं हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस के बारे में। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं और पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि आणविक ठोस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। जिसको मैंने अध्रुवीय आणविक ठोस को हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में जाना है। अगर प्लीज़ आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप उस वीडियो पर जा करके उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, तो देखिए हम एक अणु लेते हैं पहले। देखिए जैसे HCl है, HCl। देखो तो HCl का स्ट्रक्चर पहले किस प्रकार से होता है। देखिए H और Cl में इस प्रकार का एक साझेदारी होता है, और H भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखा है और Cl भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखा है, ठीक है। और दोनों में एक शेयरिंग हुई है कि आपका जब ज़रूरत होगा तो आप यहाँ से आप अपना काम कर सकते हैं और हम भी यहाँ से आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन है, Cl है, ये उससे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी इससे हाइड्रोजन से अधिक वो पावरफुल है। तो यहाँ पर ये क्या क्या करता है कि ये थोड़ा चीटिंग करता है कि हालांकि शेयरिंग हुई कि आप भी 1 इलेक्ट्रॉन दो और हम भी 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, हम दोनों का इस पर पूरा का पूरा अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये क्या करता है, क्लोरीन इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कर लेता है, अपनी ओर शिफ्ट कर लेता है। यानी कि ये हाइड्रोजन से अधिक पावरफुल क्लोरीन है, विद्युत ऋणात्मक अधिक है। अगर ये विद्युत ऋणात्मक अधिक है तो इस इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कर लेता है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलता है वहाँ पर धन आवेश आता है, और इलेक्ट्रॉन जहाँ जाता है वहाँ पर ऋण आवेश आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन से पूर्ण रूप में इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है, और इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से मतलब क्लोरीन जो है सो इस इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से अपने ऊपर नहीं लिया है, सिर्फ एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट किया है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा यानी शिफ्ट किया है तो यहाँ पर जाएगा पार्ट्स ऑफ निगेटिव, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है तो यहाँ पर जाएगा पार्ट्स ऑफ पॉजिटिव, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पर एक और क्रिस्टल, जैसे मतलब एक और अणु बना रहे हैं। यहाँ भी देखिए इसका स्ट्रक्चर में H और Cl है, ठीक है। यहाँ भी वही हुई थी, शेयरिंग हुई थी इसके बीच कि आप भी 1 इलेक्ट्रॉन दो और मैं भी 1 इलेक्ट्रॉन देता हूँ। लेकिन बट ऐसा नहीं होता है, ये क्लोरीन इससे अधिक ताकतवर है, और क्लोरीन अपने और इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेता है। तो यहाँ पर आता है पार्ट्स ऑफ निगेटिव, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलती है तो यहाँ पर जाता है पार्ट्स ऑफ पॉजिटिव, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसी प्रकार से और भी अणु हो सकते हैं। तो यहाँ पर H और Cl इस प्रकार से जुड़े होते हैं। यहाँ भी वो बात नहीं होती, और ये यहाँ भी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कर लेता है, पार्ट्स ऑफ निगेटिव, और यहाँ से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलता है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लोरीन जो है सो हाइड्रोजन से अधिक पावरफुल है, और यहाँ भी क्लोरीन हाइड्रोजन से अधिक पावरफुल है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कर लेता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो क्लोरीन मतलब इस अणु के, 2 अणुओं के बीच एक स्पेशल बॉन्ड बनता है। देखिए जैसे इस दोनों अणुओं के बीच बॉन्ड बना और इस दोनों अणुओं के बीच बॉन्ड बना है, ठीक है। तो हालांकि ये दोनों में, अब ये देखिए ये कैसा बंध है, ये अब देखिए ये किस प्रकार का बंध है। ये जो है सो ये था तो सहसंयोजी बंध, लेकिन इसमें ध्रुवीय प्रकृति उत्पन्न हो गई। क्लोरीन ने यहाँ पर चीटिंग किया है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने ओर शिफ्ट किया है, तो ये पार्ट्स ऑफ निगेटिव होगा, और ये यहाँ पर से पार्ट्स ऑफ पॉजिटिव हो गया। तो ये अब ये सहसंयोजी जो है सो अध्रुवीय नहीं रहा, इसका जो अणु, इसका जो बंध है ये ध्रुवीय हो चुका है। तो ये जो इसके H और Cl के बीच का जो बंध है ये क्या है, ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। H और Cl के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित हो गया है,
और देखिए, और यानी एक HCl और दूसरे HCl, फिर एक HCl और दूसरे HCl के जो बीच का जो बंध है, इसका नाम है, इसको हम लिखते हैं, इसका यानी कि एक अणु और दूसरे अणु, यानी एक HCl और दूसरे HCl, यानी एक अणु और दूसरे अणु के जो बीच का जो आकर्षण बल है, एक अणु और दूसरे अणु के बीच का जो आकर्षण बल है, इसे हम क्या बोलते हैं? इस बल को हम बोलते हैं द्विध्रुव आकर्षण बल। यानी कि ध्रुवीय ठोस में अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। अब देखिए क्यों यहाँ पर इसको द्विध्रुव नाम दिया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ भी दो ध्रुवों के बीच के आकर्षण बल है, यहाँ भी देखिए दो ध्रुवों के बीच का आकर्षण बल है। यानी कि इसमें जैसे देखिए वॉन डेर वाल बल में क्या था, यानी कि अध्रुवीय आणविक ठोस में कैसा था, ये यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर ये था कि H2 था, यहाँ पर एक H2 और दूसरे H2 के बीच था ये बॉन्ड, जैसे यहाँ पर एक H2 और दूसरे H2 के बीच का ये बंध था, यहाँ पर इसका नाम था वॉन डेर वाल बल। तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई ध्रुव नहीं था, क्योंकि यहाँ पर H का जितना विद्युत ऋणात्मकता है, H जितना ताकतवर है, ये H भी उतना ही ताकतवर है, ये जितना ताकत से इसको खींचेगा, ये भी उतना ताकत से उसको खींचेगा। तो इसमें कोई भी ध्रुवीय प्रकृति हमको देखने को नहीं मिलती है, कोई भी चार्ज नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ भी वही है, इसमें भी कोई ध्रुवीय प्रकृति नहीं है, तो यहाँ भी कोई ध्रुव नहीं बनने के कारण, कोई चार्ज नहीं बनने के कारण इसमें जो था आकर्षण बल, ये भी बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल था, जिसका नाम था वॉन डेर वाल बल। लेकिन बट यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस दो अणुओं के बीच जो है सो दो ध्रुव के बीच आकर्षण बल बन रहा है, यानी दो ध्रुव, ये ध्रुव क्लोरीन और H+ के बीच, और यहाँ भी क्लोरीन और H+ के बीच बन रहा है, बन रहा है। तो इसका नाम क्या है? द्विध्रुव आकर्षण बल। इसको वैसे याद रख सकते हैं, इसका आकर्षण बल क्या है, इसके बीच का आकर्षण बल देख सकते हैं, इसके बीच का आकर्षण बल क्या है? द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखिए, यानी अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें कि ध्रुवीय आणविक ठोस में दो अणुओं के बीच का आकर्षण बल क्या होता है कि द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। और ध्रुवीय आणविक ठोस में परमाणुओं के बीच का बंध कैसा होता है? तो क्या होता है, इसके परमाणुओं के बीच का बंध कैसा होता है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। हालांकि इस बार हम यहाँ पे क्या था, अध्रुवीय आणविक ठोस में क्या था, इसके परमाणुओं के बीच का जो बंध था किस प्रकार था? सिर्फ था अध्रुवीय सहसंयोजक बंध था। तो यहाँ पर जो कि अध्रुवीय आणविक ठोस में कौन सा बंध था परमाणुओं के बीच? तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध और अध्रुवीय सहसंयोजक बंध था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें इस सहसंयोजक बंध में ध्रुवीय प्रकृति उत्पन्न हो गई, तो इसीलिए इसके बीच का जो बंध है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। और इसके अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल है वो द्विध्रुव आकर्षण बल है। ठीक है, अब हम इसके बात करते हैं इसके अवयवी कण। इसमें अवयवी कण कौन है? तो देखिए, इसके अवयवी कण की मैं बात कर रहा हूं। देखिए इसमें अवयवी कण क्या है? अवयवी कण। अब देखते हैं इसमें अवयवी कण कौन है। देखिए आप देख पा रहे हैं इसमें अवयवी कण क्या है। इसमें अवयवी कण एक HCl है जो कि एक ध्रुवीय अणु है, HCl है जो कि एक ध्रुवीय अणु है। तो इसमें अवयवी कण हम लिख सकते हैं कि इसमें अवयवी कण जो है सो ध्रुवीय अणु है। इसमें अभी अवयवी कण कौन है कि ध्रुवीय अणु, जैसे HCl एक ध्रुवीय अणु है, तो इसमें अवयवी कण एक ध्रुवीय अणु है। अब देखिए इसका आकर्षण बल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका आकर्षण बल जो है सो आकर्षण बल, इसका आकर्षण बल क्या है? द्विध्रुव आकर्षण बल है। तो ठीक है, अब इसके मैं आगे बात कर रहा हूँ। देखिए तो इसका जो आकर्षण बल है कौन सा है? द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, अब देखिए, और इसमें परमाणुओं के बीच का बंध किस प्रकार से होता है? देखिए इसमें परमाणुओं के बीच का जो बंध होता है वो क्या होता है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो आगे देखिए अब बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए मेनली पॉइंट क्या है कि इसके अवयवी कण ध्रुवीय आणविक ठोस के अवयवी कण जो है सो ध्रुवीय अणु होते हैं,
और इसके बीच का आकर्षण बल क्या होता है, द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। तो ठीक है, अब आगे बात करें। देखिए ये जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं ये, विद्युत के कुचालक, क्योंकि आप देखिए इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, यानी कि क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। राइट, मैं यहाँ पर कुचालक लिख रहा हूँ, कुचालक होते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, ये जो है सो नर्म होता है, नर्म होता है, और ये जो कमरे के ताप पर द्रव या, ये जो है सो कमरे के ताप पर द्रव या गैस अवस्था में पाया जाता है, गैस अवस्था में पाया जाता है। तो ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके गलनांक के बारे में। अब देखिए ये द्विध्रुव आकर्षण बल जो है सो वॉन डर वाल बल से क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण बल। अब देखिए द्विध्रुव आकर्षण बल और वॉन डर वाल आकर्षण बल, वॉन डर वाल आकर्षण बल, वॉन डर वाल आकर्षण बल। देखिए वॉन डर वाल आकर्षण बल, तो अब यहाँ पर देखने वाला बात क्या है कि इसमें द्विध्रुव आकर्षण बल प्रबल है या वॉन डर वाल आकर्षण बल अधिक प्रबल है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं था, यानी अध्रुवीय आणविक ठोस में कोई भी चार्ज नहीं था, यानी कि इसमें देखिए ये H2 है और ये एक H2 है, इस दोनों के बीच का जो बंध बना ये है वॉन डर वाल बंध, जो कि सबसे वीक बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर देखिए, हालांकि इसमें भी दो अणुओं के बीच बना है बॉन्ड, इसमें भी दो अणुओं के बीच बना है बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस यानी माइनस और प्लस, यानी कि दो विपरीत चार्जों के बीच बना है बंध। ये यहाँ पर आकर्षण बल लग रहा है, यानी कि आप जानते हैं कि इससे अधिक प्रबल ये बंध होगा, क्योंकि इसका आकर्षण बल ज्यादा है, क्योंकि दो विपरीत आवेश यहाँ पर आकर्षण बल, लेकिन यहाँ पर कोई दो विपरीत आवेश नहीं है, सिर्फ नाम का ही इसमें आकर्षण बल है, नाम का ही, लेकिन इसमें हाँ कुछ ना कुछ आकर्षण बल है, क्योंकि यहाँ विपरीत आवेश है। अब आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि देखिए विपरीत आवेश यानी दो विपरीत यानी में तो आकर्षण बल होता ही है। ठीक है, तो देखिए यानी इसमें कोई भी विपरीत नहीं, सब एक समान ही था, तो एक समान ही था, तो इसमें उतना आकर्षण बल नहीं था, इसमें वॉन डर वाल आकर्षण था। लेकिन यहाँ पर विपरीत आवेश होने के कारण इसका आकर्षण बल जो है सो अधिक है, यानी इसमें द्विध्रुव आकर्षण बल जो है सो वॉन डर वाल बल की अपेक्षा प्रबल है, यानी इसका जो आकर्षण बल है ये इसकी अपेक्षा क्या है, प्रबल है, यानी ये आकर्षण बल क्या है, प्रबल है, और ये क्या है, इसकी अपेक्षा दुर्बल है। ठीक है, तो अब मैं इसके गलनांक के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका गलनांक क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ध्रुवीय आणविक ठोस का जो गलनांक है ये जो है सो अध्रुवीय आणविक ठोस की अपेक्षा क्या होता है। तो चूंकि आप जान चुके हैं कि ध्रुवीय आणविक ठोस का जो बंध होता है वो अध्रुवीय आणविक ठोस की बंध की अपेक्षा अधिक पावरफुल होता है, यानी कि द्विध्रुव आकर्षण बल वॉन डर वाल आकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। तो ऑब्वियसली ये बात है, यानी कि द्विध्रुव आकर्षण बल अधिक प्रबल है और वॉन डर वाल आकर्षण बल यानी वॉन डर वाल बल कमजोर है। तो आप जानते हैं कि दो अणुओं के बीच, ध्रुवीय अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वो उसमें द्विध्रुव आकर्षण बल है और उसका आकर्षण बल क्या ज़्यादा है, और यहाँ पर अध्रुवीय आणविक ठोस की अपेक्षा उसका आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है। तो ध्रुवीय आणविक ठोस का जो होगा उसके कणों को दूर ले जाने में हमें परेशानियाँ होगी, क्योंकि उसका आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अध्रुवीय आणविक ठोस का आकर्षण बल क्या है, कमजोर है, तो उसको हम जल्दी पिघला सकते हैं, जल्दी गला सकते हैं, उसका गलनांक बहुत ही कम होगा। लेकिन अध्रुवीय आणविक ठोस का गलनांक, ध्रुवीय आणविक ठोस का जो गलनांक है वो अध्रुवीय आणविक ठोस की अपेक्षा अधिक प्रबल होगा, अधिक उसका गलनांक होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि ध्रुवीय आणविक ठोस का जो गलनांक है अध्रुवीय आणविक ठोस के गलनांक की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक होते हैं। गलनांक भी इसका क्या होता है, अधिक होता है। तो ठीक है, आई होप आप ये ध्रुवीय आणविक ठोस को अच्छी प्रकार से समझे होइएगा। तो ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट देखिए, पहले मैं इसका कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल नहीं लिख पाया हूँ, इसका एग्जांपल एक दो लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर हो जाएगा HCl हो गया, HCl सॉलिड है। उसके बाद ले सकते हो आप SO2 ले सकते हैं सॉलिड। उसके बाद ले सकते हैं आप NH3,
ठीक है, सॉलिड, NH3 सॉलिड, ETC, ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब मैं इसे मिटा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आइए दोस्तों आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए है हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस, जो कि अवयवी कण का तीसरा प्रकार है। तो आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। तो देखिए जो HF अणु होते हैं, H और F, इस प्रकार से इसमें शेयरिंग होती है, H और F, HF, फिर इसमें होता है H और F, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा है और फ्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा है। यहाँ भी हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा है और फ्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा है। हाइड्रोजन ने यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा है और फ्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा है, ठीक है। तो अब देखिए कहने को बात क्या है कि रख तो दिया है, शेयरिंग तो दोनों ने कर लिया है। ये फ्लोरीन ने कहा चल भाई रख दे, हम दोनों से बराबर काम करेंगे, तुम्हारा जितना इस पर साझा होगा उतना ही मेरा भी इस पर अधिकार होगा। लेकिन फ्लोरीन सबसे मतलब क्या कहें इसको, धोखेबाज तत्व है। तो वादा तो किया है इससे, हाइड्रोजन से वादा किया है कि तुम भी रखो मैं भी रखता हूँ, इस पर दोनों का अधिकार होगा। लेकिन फ्लोरीन पूरे आवर्त सारणी में, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे धोखेबाज तत्व है। कहने का अर्थ है कि इसका जो है सो विद्युत ऋणात्मकता जो सबसे अधिक है पूरे आवर्त सारणी में, यानी सबसे ही धोखेबाज तत्व है। शेयरिंग तो कर लेता है सबके साथ, लेकिन उसके साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड करता है, धोखा करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो शेयरिंग कर ले, लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है कि शेयरिंग करने के बाद अब तो कहता है शेयरिंग तो कर ही लिया है, अब मेरे पर आ गया। तो ये बहुत ही बड़ा धोखेबाज है। और ये धोखा करने के क्या करता है कि इसका इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हम छीन लें, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं छीन सकता। इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरा का पूरा सरका लेता है। ये भी यहाँ से अपनी इलेक्ट्रॉन को पूरा सरका लेता है और ये भी अपनी इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर सरका लेता है। तो पूर्ण रूप में नहीं अपनी ओर लेके जा पाता है। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, फ्लोरीन ने शिफ्ट किया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पार्ट्स ऑफ निगेटिव और यहाँ पर क्या हो जाएगा पार्ट्स ऑफ पॉजिटिव। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है और यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी पार्ट्स ऑफ निगेटिव और यहाँ पर क्या हो जाएगा पार्ट्स ऑफ पॉजिटिव। फिर यहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे गया है तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ निगेटिव और यहाँ से निकला तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात है क्या है कि अब जो है सो शेयरिंग हुई थी, लेकिन ये क्या करता है, सबसे खतरनाक विद्युत ऋणात्मक तत्व है ये पूरे आवर्त सारणी का, पूरे सबसे धोखेबाज तत्व हम इसको कह सकते हैं, सबसे महाधोखेबाज है। तो इसके साथ जो भी आता है सबके साथ ही धोखा कर लेता है, कोई भी हो। तो ये क्या होता है कि मतलब पूरा पूरा अपनी इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेता है। तो ये इस पर नेगेटिव आता है, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ठीक है, अब क्या होता है, तब इस दोनों के बीच बॉन्ड बनता है, इस दोनों के बीच स्पेशल बॉन्ड बनता है, इस दो अणुओं के बीच। ये दो अणु था HF और HF, फिर ये HF और इस HF के बीच एक बॉन्ड बनता है जिसका नाम है हाइड्रोजन आवंधित आणविक, मतलब इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बंध का नाम है हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध। देखिए तो आप कहोगे सर अभी क्या बता रहे हो सर, इससे पहले आपने बोला था कि द्विध्रुव आकर्षण बल है, आप बोल रहे हो सर हाइड्रोजन बंध है। तो ये सर क्या है, तो देखिए बात वहां पर देखिए, जैसे हम HCl आपको बता रहे थे, HCl देखिए HCl में क्या था, H और Cl में, फिर यहाँ पर देखिए H और Cl में यहाँ पर क्या था कि ये जो था ये फ्लोरीन की अपेक्षा कम विद्युत ऋणात्मक था। तो यहाँ पर क्या था, इस पर आया था पार्स, इधर शिफ्ट किया था, उतना नहीं शिफ्ट कर पाएगा जितना कि फ्लोरीन इससे कर लेगा, क्योंकि क्लोरीन से भी ताकतवर फ्लोरीन है, यानी इससे भी धोखेबाज ही है। धोखेबाज तो ये भी है, लेकिन इससे बहुत बड़ा फ्रॉड है, धोखेबाज है। तो ये इससे बहुत अधिक मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कर, लेकिन ये थोड़ा कम शिफ्ट करता है। तो अब देखिए यहाँ पर पार्ट्स ऑफ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर भी पार्ट्स ऑफ पॉजिटिव और यहाँ पर भी खींचा यहाँ पर पार्ट्स ऑफ नेगेटिव आ जाएगा। तो अब देखिए दोनों के बीच जो बंध बना था, इस बंध का जो नाम था कि द्विध्रुव, क्योंकि दो ध्रुवों के बीच बना था द्विध्रुव आकर्षण बल। फिर यहाँ पर एक और बना देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि H और Cl बन जाएगा, तो यहाँ पार्ट्स ऑफ पॉजिटिव और यहाँ पर पार्ट्स ऑफ नेगेटिव। यहाँ पर द्विध्रुव आकर्षण बल था, तो यहाँ पर लिखते थे इसको द्विध्रुव आकर्षण बल, ठीक है।
तो लेकिन अब कहिएगा यहाँ भी तो है द्विध्रुव आकर्षण बल, तो हम इसे क्यों नहीं कहेंगे। तो देखिए यहाँ बात क्या है कि देखिए ये थोड़ा इससे कम विद्युत ऋणात्मक है, ठीक है, और ये इससे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। तो ये इसको मतलब मानिए कि इसको पूरा पूरा धोखा दे दिया है, मतलब पूरा पूरा इससे इलेक्ट्रॉन छीन ही लिया है, बस कुछ ही इसके पास पूरा 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 अधिकार अब इसका हो गया है, इसका बस कुछ ही अधिकार बचा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ इससे थोड़ा कम विद्युत ऋणात्मक है, ये थोड़ा कम शिफ्ट करता है अपनी ओर। तो क्या होता है, तो इसमें एक स्पेशल बॉन्ड बन जाता है और उस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बंध, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है, ये जो था ये इसे धोखा किया, इसे क्या किया है, धोखा किया है। तो बेचारा हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन बेचारा गुस्सा में है। अब देखिए यहाँ भी एक फ्लोरीन क्या क्या किया है, इससे पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लिया, और यहाँ भी ये हाइड्रोजन से ये फ्लोरीन पूरा पूरा शिफ्ट कर लिया है, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन छीन लिया है। तब ये जो हाइड्रोजन है, तब ये हाइड्रोजन ये प्लस है और ये माइनस है, तो यानी ऋणात्मक और धनात्मक के बीच आकर्षण बल होगा। तो ये दोनों, ये बेचारा हाइड्रोजन आकर्षण बल मतलब अपने योगदान को देने के तैयार ही नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई इसके साथ पहले ही फ्रॉड हो चुका है। कह रहा है भाई एक मेरे साथ फ्लोरीन तो फ्रॉड कर चुका है, अब तुम क्यों मेरे साथ आ रहे हो। तो इन्होंने कहा भाई चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ फ्रॉड नहीं करूँगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये क्या करता है, कहता है नहीं मैं नहीं मान सकता हूँ, मैं नहीं मानूंगा, मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। क्योंकि देखिए ये इस हाइड्रोजन से ये फ्रॉड कर लिया है, इस हाइड्रोजन से ये भी फ्रॉड कर लिया, और इस हाइड्रोजन से ये फ्रॉड कर चुका है। तो ये कहता है और ये भी कहता है कि मैं नहीं मानता हूँ भाई, मेरे साथ एक बार फ्रॉड हो चुका है, अब मैं फ्रॉड नहीं करवा सकता हूँ, अब मैं किसी के साथ बंद नहीं बना सकता। लेकिन हाँ तब फ्लोरीन कहता है चलो बंद बना लेते हैं। तो क्या होता है, तब कहता है ये हाँ मैं एक ही साथ में बंद बनाऊंगा जब इस बॉन्ड का नाम मेरे नाम पे रखा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका नाम रख देते हैं, क्योंकि आप देखिए इसके बीच क्योंकि बार फ्रॉड इसके साथ हो चुका है, तो ये कह रहा है कि मैं अब नहीं बंद बना सकता हूँ। तो हम इसी के नाम पर, इसका बेचारा फ्रॉड हो चुका है, तो इसको खुश करने के लिए हम इसी के नाम पर इसका नाम, इसके बीच का जो बंद है, इसके बीच के बंद को हम नाम रखते हैं, दो अणुओं के बीच का जो बंद है ये HF और HF, इसके दो बीच के अणुओं का जो बंद है, इसका नाम इसीलिए हम रखते हैं हाइड्रोजन बंद, ठीक है। क्योंकि इसको खुश, अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आजकल जिसको नई नई शादियाँ होती है उसमें क्या होता है कि लड़की के जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि भाई पहले तो इसके नाम पे एक बीमा होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, मैं उसी में पैसा को भेजूंगा, इसी के नाम पे वो अकाउंट होना चाहिए। तो वही बात है यहाँ भी, ये कहता नहीं मेरे नाम पे होना चाहिए ये, तो हम इसीलिए चलो इसको खुश करने के लिए इसका नाम रख देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इस दो अणुओं के बीच का आकर्षण बल का क्या नाम है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दो अणुओं के बीच का क्या नाम है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कहिएगा सर हम कैसे, आपने तो बता दिया सर ये है, लेकिन हम कैसे पहचाने कौन हाइड्रोजन किस में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो जी हाँ, इसका भी एक पहचानने का नियम है। देखिए तो आप इसका शर्त जान सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का शर्त हम लिख देते हैं यहाँ पर, शर्त जो है सो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का शर्त। अब देखिए शर्त क्या होता है कि आप देखिएगा कहीं भी अगर हाइड्रोजन से फोन जुड़ा हुआ है, फोन मतलब समझ रहे हैं फोन क्या होता है। तो देखिए हाइड्रोजन से फोन कहने का अर्थ हुआ कि हाइड्रोजन से डायरेक्ट अगर फ्लोरीन जुड़ा हो या ऑक्सीजन जुड़ा हो या नाइट्रोजन जुड़ा हो, इसी को बोलते हैं FON फोन। क्योंकि ये तीनों जो देखिए, तो हाइड्रोजन से डायरेक्ट फ्लोरीन जुड़ा हो या हाइड्रोजन से डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हो या हाइड्रोजन से डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा हो, तो वो जो है सो उससे जो बनने वाला अणु होगा उसके बीच जो आकर्षण बल होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और जिसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस होते हैं। हाँ एक आपने पढ़ा है एक्सेप्शन यानी अपवाद में कि NH3 इससे पहले, NH3 क्या है, एक ध्रुवीय आणविक ठोस है, जो कि एक्सेप्शन है अपवाद के रूप में, आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन से डायरेक्ट फ्लोरीन जुड़ा हो या हाइड्रोजन से डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हो या हाइड्रोजन से डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा हो,
तो उस अणुओं के बीच की जो आकर्षण बल होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। और वो अणु जो है सो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाएंगे। तो ठीक है, आप ये समझ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आगे बात करें। देखिए इसके जो अवयवी कण है वो अवयवी कण क्या होंगे, यानी कि हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के अवयवी कण क्या होंगे। इसमें अवयवी कण आप या तो बोल सकते हैं कि ध्रुवीय अणु, वास्तव में ध्रुवीय अणु, देखिए हाइड्रोजन बंध एक ध्रुवीय अणु का एक प्रकार है, ध्रुवीय आबंध का एक प्रकार है। तो देखिए तो इसमें ध्रुवीय अणु तो है, लेकिन मैं इसे लिख देता हूँ कि ये हाइड्रोजन बंध बनाने वाले अणु होते हैं। इसके जो अवयवी कण होते क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले अणु होते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं आप कि ध्रुवीय अणु होते हैं। तो ठीक है, अब देखिए इसके आकर्षण बल के बारे में बात करते हैं। देखिए तो इसका जो आकर्षण बल है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका आकर्षण बल क्या है, हाइड्रोजन बंध है। अब लिखते हैं इसका आकर्षण बल क्या है, हाइड्रोजन बंध है। तो यानी कि इसके अवयवी कण कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले अणु या ध्रुवीय अणु, या इसको बोल सकते हैं। और इसका आकर्षण बल क्या है, हाइड्रोजन बंध, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, पहला तो HF हो गया, उसके बाद H2O हो गया, HF सॉलिड और H2O भी सॉलिड, जो कि इसे आप बर्फ भी बोलते हो, ठीक है, बर्फ, ठीक है। तो अब देखिए आगे बात करते हैं। देखिए इसका जो है सो ये जो है सो विद्युत क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, कुचालक। क्योंकि इसमें आप देख सकते हो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया और फ्लोरीन में अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो हालांकि शिफ्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होंगे कि ये विद्युत क्या होते हैं, ये ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इसमें जो होते हैं, अब इसकी मैं बंध की कंपेरिजन कर रहा हूँ कि देखिए यानी हाइड्रोजन बॉन्ड और द्विध्रुव आकर्षण बल और वॉन डेर वाल बल में। तो देखिए इसका हाइड्रोजन बॉन्ड और द्विध्रुव आकर्षण बल और वॉन डेर वाल बल, देखिए इसमें हम कंपेरिजन करते हैं। देखिए तो देखिए हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ध्रुवीय आणविक ठोस में द्विध्रुव आकर्षण बल होते हैं और अध्रुवीय आणविक ठोस में वॉन डेर वाल होते हैं बल। तो देखिए अब यहाँ बात करते हैं। देखिए इसके बीच का देखिए आकर्षण बल और इसके बीच का आकर्षण बल। देखिए इसमें जो है सो क्लोरीन हाइड्रोजन से थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन अपनी ओर को खींच पाया है, लेकिन ये जो है सो फ्लोरीन इससे अधिक खींच पाया है। तो यहाँ पर अधिक मात्रा में चार्ज डेवलप हुआ है और यहाँ से हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा है। तो यहाँ भी थोड़ा इस हाइड्रोजन की अपेक्षा यहाँ भी थोड़ा अधिक चार्ज उत्पन्न हुआ है। तो इन दोनों के बीच के आकर्षण बल, इसीलिए तो इसका एक विशेष नाम दिया गया जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए द्विध्रुव आकर्षण बल से हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक ताकतवर है, अधिक प्रबल है। तो यहाँ पर मैं इसके बंध की अगर मैं कोटि लिखूँ तो बंध का हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड जो है सो द्विध्रुव आकर्षण बल से अधिक प्रबल होगा। और यहाँ बात करें देखिए और द्विध्रुव आकर्षण बल जो है सो वॉन डेर वाल के आकर्षण बल से अधिक हुआ, क्योंकि इसमें तो एक चार्ज भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए अध्रुवीय ठोस में तो एक भी चार्ज नहीं है। जैसे H2 और H2O के बीच के देखिए इसके बंध को, यहाँ पर देखिए इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, सिर्फ नाम का ही एक आकर्षण बल लग रहा है। यहाँ पर इसमें चार्ज है, थोड़ा अधिक प्रबल है, इससे भी अधिक प्रबल ये है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में चार्ज डेवलप हुई है। और इसमें तो चार्ज डेवलप ही नहीं होता। इसका जो आकर्षण बल है वो सबसे कम होगा, सबसे आकर्षण बल कम होगा और ध्रुवीय आणविक ठोस का, उसके बाद ध्रुवीय आणविक ठोस का, उसके बाद सबसे अधिक होगा आणविक हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के अणुओं के बीच का आकर्षण बल। देखिए तो अब इसके गलनांक की बात कर लेते हैं। देखिए तो आप जानते हैं इसका अगर जो बॉन्ड मजबूत है तो इसका बॉन्ड मजबूत है, इस दोनों से अधिक इसका बॉन्ड मजबूत है, तो इसका जो गलनांक होगा, इसका गलनांक जो है सो इन दोनों के पीछे क्या होगा, सबसे अधिक होगा इसका गलनांक, इन दोनों के पीछे अधिक होगा इसका गलनांक। उसके बाद देखिए और वॉन डेर वाल बल से इसका जो बंध है ये थोड़ा क्या है, वॉन डेर वाल बल से इसका आकर्षण बल क्या है, मजबूत है।
तो इसके बाद इसका गलनांक भी क्या होगा, गलनांक, इस गलनांक का भी क्रम यही रहेगा और इससे सबसे कम गलनांक होगा वॉन डर वाल्स का, यानी कि अध्रुवीय आणविक ठोस का गलनांक सबसे कम होगा, क्योंकि इसका आकर्षण बल कम है, आकर्षण बल कम है तो उसके अणु को हम आसानी दूर लेके जा सकते हैं, कमी ऊर्जा में दूर लेके जा सकते हैं, तो उसका क्या होगा, गलनांक कम हुआ। और सबसे अधिक गलनांक होगा इसका हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस के का। तो क्योंकि देखिए इसका जो बंध है, इसके अणुओं के बीच का जो बंध है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों बॉन्ड से अधिक ताकतवर है, तो इसका गलनांक इन दोनों से अधिक पावरफुल है, क्योंकि इसके कण जो है एक दूसरे से बहुत ही मजबूती से जकड़े हुए हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, तो इसको दूर ले जाने में हमको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि अधिक ताप देना पड़ेगा, तो इसका गलनांक क्या होगा, अधिक होगा। द्विध्रुव आकर्षण यानी ध्रुवीय अणु में द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, तो ये हालांकि हाइड्रोजन बॉन्ड से कमजोर होते हैं, तो इसीलिए इसको कम ऊर्जा में हम आसानी से तोड़ सकते हैं, तो इसका भी गलनांक क्या होगा, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड की अपेक्षा कम होगा, और सबसे कम गलनांक इसका होगा, ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस का। आई होप आप ये समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, अगर फिर भी कुछ त्रुटियाँ रह गई है तो आप कमेंट सेशन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और मैं डेली कमेंट्स को पढ़ता हूँ और मैं आपके कमेंट्स को का जवाब देने का भरसक प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।